हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन यानी तुलनात्मक अवस्थाएं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में स्टूडेंट्स तीन टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। सबसे पहले होती है पॉजिटिव डिग्री, नंबर 2 कंपैरेटिव डिग्री, नंबर 3 सुपरलेटिव डिग्री। अब सबसे पहले बात हम करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। पॉजिटिव डिग्री में स्टूडेंट्स क्या होता है, इससे किसी वस्तु या प्राणी के गुणों का ज्ञान होता है। ठीक है, जैसे कि राम इज़ ब्रेव, यानी राम कैसा है, ब्रेव है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। दिस बुक इज़ वेरी गुड, ये बुक बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है ब्रेव या गुड, ये राम और बुक के गुण का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किन्हीं दो वस्तुओं या प्राणियों की तुलना करने के लिए होता है। जैसे श्याम इज़ ब्रेवर देन रजत, श्याम जो है वो बहादुर है रजत से। दिस कॉपी इज़ बेटर देन दैट, ये कॉपी उस कॉपी से अच्छी है। तो इन दोनों सेंटेंस में स्टूडेंट देखिए क्या कंपैरिजन हो रहा है कि श्याम उससे ज़्यादा क्या कहते हैं बहादुर है और ये कॉपी उससे ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए ये कंपैरेटिव डिग्री के अंडर आता है। उसके बाद बात करेंगे हम सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री में क्या है, इससे किसी वस्तु या प्राणी के सबसे अधिक गुणों का ज्ञान होता है और दो से अधिक वस्तुओं तथा प्राणियों की तुलना करने के लिए प्रयोग होता है। जैसे रमेश इज़ द ब्रेवेस्ट बॉय इन द क्लास, रमेश जो है सबसे बहादुर बच्चा है क्लास का। दिस इज़ द बेस्ट बुक विच आई हैव, ये सबसे अच्छी किताब है जो मेरे पास है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि ये जो रमेश ब्रेवेस्ट या बेस्ट, रमेश और कॉपी में सबसे अधिक गुणों का ज्ञान होता है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री कहलाते हैं। जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं जैसे कि ब्रेवेस्ट तथा बेस्ट से रमेश तथा कॉपी में सबसे अधिक गुणों का ज्ञान होता है, तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री के अंडर आता है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स कुछ हमारी एडजेक्टिव डिग्रीज हैं, जैसे एबल, एबलर, एबलेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट। ब्राइट, ब्राइटर, ब्राइटेस्ट। बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। यहाँ पर भी देखिए स्टूडेंट्स कुछ डिग्रीज दी गई हैं, आप देख लीजिए और मैं इसमें से पूछूंगा भी आपसे बाद में, तो आप ध्यान से देख लें। यहाँ पर स्टूडेंट कुछ और भी दी गई हैं डिग्री, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। देख लीजिए स्टूडेंट्स, कनिंग, मोर कनिंग, मोस्ट कनिंग। पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, ये सारी जो भी हैं डिग्रीज़ हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करेंगे वर्ब। वर्ब क्या है, क्रिया। वे शब्द जो किसी दशा, अवस्था, क्रिया, प्रक्रिया या परिवर्तन का वर्णन करते हैं उन्हें वर्ब कहा जाता है। ए वर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। तो ये आपकी वर्ब की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, द हंटर किल्स अ लॉयन, एक हंटर है वो लॉयन को मारता है। आई एम प्रेजेंट हियर, मैं यहाँ उपस्थित हूँ। गिव हिम अ रुपी, उसको कुछ रुपए दो। ही वॉन्ट्स टू लीव दिस प्लेस, वह यह जगह छोड़ना चाहता है। तो इन सभी उदाहरणों में किल, प्रेजेंट, गिव, वांट ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी
दशा, अवस्था, क्रिया, परिवर्तन या प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, तो ये सभी वर्ब कहलाते हैं। अब काइंड्स ऑफ वर्ब यानी क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेद स्टूडेंट्स 3 प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ब, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और लिंकिंग वर्ब। सबसे पहले ट्रांसिटिव वर्ब की बात करेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है स्टूडेंट्स? जिस वर्ब के एक्शन का असर आगे किसी नाउन पर पड़ता है तथा इसलिए उसके ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, अर्थात क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट हो, उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ए वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। सी प्लेज हॉकी, सी टेल्स अ लाई, राम किल्ड ए स्नेक, दे रोट अ लेटर। ये सभी एग्जाम्पल जो स्टूडेंट दिए गए, प्ले, टेल, काइंड, रोट, इनके बाद क्या है? हॉकी, लाई, स्नेक, लेटर नामक ऑब्जेक्ट जो होते हैं आते हैं, अतः ये सब ट्रांसिटिव वर्ब या सकर्मक क्रियाएं कहलाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं ट्रांसिटिव वर्ब की। अकर्मक क्रिया, जिस वर्ब का एक्शन उसके सब्जेक्ट तक ही सीमित रहे और उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। ए वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे मोना डांस्ड, मोहन कम्स, आई स्लीप, द सन शाइन्स। तो जैसा कि देखा स्टूडेंट आपने, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, केवल सब्जेक्ट की ही बात हो रही, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ये। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करेंगे हम लिंकिंग वर्ब की। तो लिंकिंग वर्ब की स्टूडेंट हम बात करेंगे तो जिस वर्ब के अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक का प्रयोग किया जाता है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। ए वर्ब दैट रिक्वायर्ड ए कॉम्प्लीमेंट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। जैसे दे आर प्लेयर्स, आई वॉज देयर, मोना वॉज अ टीचर, अकरम इज़ अ डॉक्टर। इन सभी एग्जाम्पल आर, वॉज, इज़ ऐसी वर्ब हैं जिसके अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्लेयर, देयर, टीचर, डॉक्टर ये कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज जितना भी आपको पढ़ाया है वर्ब और आपके कंपैरिजन, ये आपको समझ में आ गए होंगे। मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो अपने क्लास के दौरान आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ भी मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन इनको कर दूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।